देखिए 5.3 एक्सरसाइज चल रही थी आपकी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिए थे और मैंने आपको समझा भी दिया था पिछले लेक्चर्स में। अब जो अपन करने जा रहे हैं, जो दोनों और तीनों आइडेंटिटी थी, अब आपको दिमाग लगाना है, उनका यूज़ करते कैसे वैल्यू निकालना है थर्ड वाले में, ठीक है ना। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ए इक्वल टू क्या दे रहा है 5, डी इक्वल टू कितना दे रहा है आपको 3, ए एन इक्वल टू कितना दे रहा है 50। फाइंड एन एंड एस एन, एन और एस एन फाइंड आउट करना है, समझ गए आप। अब अपने पास में दिमाग में लॉजिक होना चाहिए, ए दे दिया उसने, डी दे दिया और ए एन दे दिया। एक तो अपन को एन चाहिए और एक चाहिए क्या एस एन। तो देखिए सॉल्यूशंस, तीन आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, और एक एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल, और एक एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें 10 पार्ट्स हैं, देखते हैं अपन 3 या 4 पार्ट्स करते हैं, बाकी पार्ट्स आप करना। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने ये लगाया क्योंकि ए एन की वैल्यू मालूम है, ए की मालूम है, डी की मालूम है, एन निकल जाएगा, एक आंसर आपका आसानी से हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू 55, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 3, 5 इधर माइनस कर दो, 50 माइनस 5, एन माइनस वन इंटू 3, 45। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16। क्लियर। अब अपन एक आंसर हो गया, एस एन चाहिए। अब एस एन के लिए अपने पास दोनों आइडेंटिटी हैं, एन बाई टू ए प्लस एल या एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, दोनों की वैल्यू है अपने पास, किसी से भी आप एस एन निकाल सकते हो। छोटे वाले लगा दें, एन बाई टू ए प्लस एल, एल या ए एन एक ही चीज़ थी, एन की वैल्यू 16, वाई टू ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन कितना हो गया 58, ये कितना हो जाएगा 55, 8 पंच 40, 40 और 4 44, 44। तो कितना आ गया है एस एन इक्वल टू 440। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको इजी लग रहा होगा, आपने कहा था वो 3 फार्मूले आसानी से हो गए सर ए एन, लेकिन अब धीरे धीरे देखो है ना चेंज आता जाएगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, तो ए एन था आपके पास, ए था, डी था, इस वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एस एन चाहिए था, चाहे ये वाला आइडेंटिटी लगा दो, चाहे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, दोनों की वैल्यू थी, आपसे ये निकाल लिया। एन बाई टू 16/2, ए की वैल्यू 5, ए एन 50, 55 कैंसिल कर दिया, 8 इंटू 55 440। तो फर्स्ट पार्ट्स आपका कंप्लीट हो गया है ना, नोट करिए। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दे रहा था, ए इक्वल टू 7, ठीक है, और ए 13 इक्वल टू 35, तो डी और एस 13 चाहिए इसको। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दे रहा है, ए की वैल्यू 7 और ए 13 इक्वल टू कितना दे रहा है 35, डी की वैल्यू चाहिए और एस 13 चाहिए, ये दो वैल्यू चाहिए अपन को। तो देखिए सिंपल है, ए 13 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12d। देखिए ए 13 की वैल्यू मालूम है, ए की मालूम है, डी अपने आप निकल जाएगा, एक आंसर हो गया। निकाल लो, ए 13 की 35, ए की वैल्यू कितनी है 7, 12d, 35 माइनस 7, 12d कितना जाएंगे 28, 12d, डी इक्वल टू 28/12, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपकी 7/3। ठीक है, अब अपन को एस एन चाहिए, एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल यानी ए एन,
13 चाहिए एन के स्थान पर, 13/2 ए प्लस ए 13 सारी वैल्यू हैं। 13/2 ए की वैल्यू 7, ए 13 की वैल्यू कितनी दे रहा था 35, 13/2 ए 35 35 और 5 4 2 42 42 कितना आ जाएंगे 21, 13 बन जाए 13, ठीक है 1 26 और 27 क्लियर। देखिए ये दे रहा था A13 को क्या लिख सकते हो A प्लस 12D, A13 मालूम है A मालूम है, D की वैल्यू इससे निकाल लिया आपने 7/3, SN इक्वल टू N/2 A प्लस L, N के स्थान पे क्या दे रहा है 13, तो 13/2 A प्लस A13, A की वैल्यू मालूम है ही 7, A13 आपको दे ही रहा था 35 273। तो आपके 2 पार्ट्स हो गए, नोट करिए, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन। देखिए थर्ड पार्ट देखो, सेम इसी तरीके से है। वो कह रहा है गिवन A12 इक्वल टू 37, A12 इक्वल टू 37, D की वैल्यू दे रहा है 3, D की वैल्यू 3। वो कह रहा है फाइंड A एंड H12, A और H12 ये फाइंड आउट करना है अपन को। तो A12 को क्या लिख सकते हो, सिंपल है, A12 को A प्लस 11D लिख सकते हो। अब देखो D दे दिया, ये दे दिया, A अपने आप निकल आएगा। एक तो कितना आसान था, 37 A 11 इंटू 3 37 33 माइनस कर दो, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है एक आंसर। अब वो कह रहा है अपन से H12, ठीक है, तो अपने पास SN इक्वल टू क्या था N/2 A प्लस L या A प्लस AN, N के स्थान पे कितना दे रहा है 12/2 A प्लस A12, देखो सारी वैल्यू हैं। A12 की वैल्यू कितनी दे रहा है 37, 12/2 A की वैल्यू कितनी दे रहा है 4 और 37 6 कितने हो जाएंगे 41, 6 1 6 कितना आ गया 246। आ गया समझ में, पुराना जैसे क्वेश्चन था। A12 दे रहा है अपन को 37, D दे रहा है, ये निकालना था। A12 को क्या लिख सकते हो A प्लस 11D, 12 की वैल्यू 37, A आपको निकालना है, D की वैल्यू 3, 11 इंटू 3 33 कितना आ गया 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN, 12/2 A की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको 4 निकाल चुके हैं, N यानी A12 की वैल्यू 37, 41 6 इंटू 41 246। तो ये कितने पार्ट्स हो गए आपके, थर्ड पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट लिख रहा हूँ मैं, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है, वो 3 फार्मूले के ऊपर ही डिपेंड है। अब कैसे ना कैसे आपको यूज़ करना है उन्हीं का, है ना। देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में दे रहा है A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15 और H10 इक्वल टू 125, H10 इक्वल टू 125। फाइंड D और A10, और क्या कह रहा है A10। लगाओ जरा दिमाग, कैसे करोगे। कोशिश करो जरा। देखिए
A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D। इसमें ना तो अपने पास A की वैल्यू है और ना ही D की वैल्यू है, ये हो गया आपका अननोन। अब देखिए अगर अपन Sn इक्वल टू लेते हैं, Sn इक्वल टू दो आइडेंटिटी हैं आपके पास, Sn इक्वल टू n/2 A प्लस an, n के स्थान पे क्या दे रहा है S10, ये रखते हो 10/2 A प्लस A10। तो देखिए इसमें अपन को S10 की वैल्यू तो मालूम है, S10 की वैल्यू मालूम है, लेकिन क्या बच जाएगा यहाँ पे, A10 परेशान करेगा और A भी परेशान करेगा। तो इसको ना लगाते हुए आप कौन सा आइडेंटिटी लगाओ, ये वाले Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। देखो n के स्थान पर क्या रख दिया 10, 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू डी, कितना हो गया 5। S10 की वैल्यू कितनी दे रहा है 125 इक्वल टू 5, यह आ जाएगा 2A प्लस 9D। 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। आया समझ में। 3 टर्म्स को क्या ले सकते हो, A प्लस 2D, ठीक है। अब अपने पास S10 दे रहा था, अगर उस फार्मूले से लगा दे तो A10 परेशान करता। इसमें अपन ने क्या लगा दिया n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, n के स्थान पे कितना हो गया 10, 10/2 2A प्लस 10-1 इंटू डी, 9D। 5 से काट दिए 125 को 25 बार, ये 2 आ गए, इससे A और D की वैल्यू निकल जाएगी, तो D की वैल्यू काम में आ जाएगी, A10 भी निकाल लेंगे अपन, है ना। जैसे अपन सॉल्व करते थे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन एलिमिनेशंस मेथड से। 2 का गुणा इसमें कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट, 2 का कर दो 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, और ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, कैंसिल हो जाएगा -5D इक्वल टू 5, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ये चीज़ समझ में आई। 2 का मल्टीपल कर दिया 2A प्लस 4D बराबर 30, और 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, साइन चेंज कर दिए, माइनस के 5D 5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, D इक्वल टू -1, D इक्वल टू -1 फर्स्ट में रख दें, A प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15, तो A इक्वल टू 15 प्लस 2, A की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो एक D वाला तो आंसर आ गया, A की वैल्यू आ गई आपकी और D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू -1 आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब अपन को क्या निकालना है A10, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो A10 को क्या लिख सकते हैं अपन, A10 को लिख सकते हैं अपन A प्लस 9D। तो देखिए A की वैल्यू 17, 9, D की वैल्यू -1, 17 -1 यानी 8। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, A10 भी निकाल लिया आपने और D भी निकाल लिया -1। तो कितने पार्ट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 पार्ट तक हो गए आपके, है ना। बाकी कोशिश करना जितने बन जाएं, 5 6 7, है ना, कितने इसमें 10 तक हैं, है ना। तो घबरा नहीं, आराम से कोशिश करना, ठीक है। नहीं आया तो इन्हीं को रिवाइज करना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।